हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परम आराध्यतम नित्रिला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टतरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण दर्शन चरण अनंत कोटि दंडवत व्यापन करता तथा श्री श्री राधा विनोद बिहारी जी के चरण में हम लोग कल वृषभानुकुंड का कथा श्रवण किया था कि कैसे कुंड में श्रीमती राधा रानी मिली। और आज एक दूसरा प्रसंग बरसाने की साकरी खोर के सुनेंगे, श्रवण करेंगे। साकरी खोर ब्रह्म पर्वत और विष्णु पर्वत के बीच में आने जाने का संकुचित मार्ग को साकरी खोर मार्ग है। संकीर्ण है ये मार्ग। संकीर्ण मतलब बहुत छोटा पतला रास्ता है। और आगागमन करती गोपियां दूध दही लेकर के आगागमन करती जाती हैं। गोधन के पश्चात गोप ग्वाले इसी मार्ग से होकर काबरों से दूध इस पार से उस पार ले जाते थे। अब रंगीले श्री कृष्ण ने रंगीली गोपियों से यहाँ दूध दही मक्खन की लूटपाट करते थे। कृष्ण यहाँ आकर के दूध दही मक्खन का लूटपाट करते थे। प्रति वर्ष भाद्र महीने में शुक्ला त्रयोदशी के दिन यहाँ बूढ़ी लीला होती है। बूढ़ी लीला हर वर्ष भाद्रपद महीना के शुक्ला पक्ष के त्रयोदशी मतलब पूर्णिमा की त्रयोदशी। शुक्ला पक्ष मतलब पूर्णिमा जिस समय होता है उसके त्रयोदशी में यहाँ बूढ़ी लीला होता है। और ये बूढ़ी लीला किसने शुरू किया? हमारे श्री नारायण भट्ट ने, जिन्होंने बताया था ना कल बरसाना में ठाकुर जी प्रकट किया, राधा रानी को प्रकट किया। उन्होंने ये बूढ़ी लीला शुरू किया। ग्वाल बालों के साथ श्री कृष्ण यहाँ दान घाटी पर दानी बनकर दूध दही मक्खन का दान मांगते थे। दानी बनकर क्या मांगते थे? दान मांगते थे। गोपियों के मना करने पर बलपूर्वक लूटपाट मचा देते थे, लूटपाट करके ले लेते। गोपियां अगर कोई मना करती तो क्या करते? जबरदस्ती लूटपाट करके ले लेते। गोपियों ने देखी आकर दिन प्रतिदिन इनके अत्याचार बढ़ जा रहा है। कृष्ण के बहुत अत्याचार बढ़ गया। चाहते ही एकदम छीना छापटी करके सब ले जाता है, पहुंचने ही नहीं देता घर। दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ रहा था, वाद विवाद बढ़ रहा था। अब गोपियों ने संकल्प किया कि इसका प्रतिकार हम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं इनको, प्रतिकार करेंगे। तो प्रतिकार के बदले में क्या किया? सभी गोपियों के दल आके राधा रानी से कहा, प्रतिदिन कृष्ण हमको परेशान करता, क्या किया जाए? तब राधा रानी ने विचार किया, इनको आप मजा चखाएंगे, छोड़ेंगे नहीं ऐसे। तो राधा रानी अन्य सब सखियां मिल करके बोला, सब पहाड़ों में कुंज में सब छुप जाए, दल के दल छुप जाए। वो लोग कितना है, जैसे कि ज्यादा 20-25 होंगे। हम लोग पूरा 100 करोड़ मिल के आ चुके और सब छुप गई पहाड़ों में और झाड़ियों में छुप गई। और 2-4 गोपियां ऐसे मटके लेकर के आ रही थी। कृष्ण आके अड़ गया, हमको मक्खन। मधुमंगल तो दौड़ के आया, बोलता हमको मीठा वाला हमको पहले देना। मधुमंगल दौड़ के आया और कह रहा हमको मीठा वाला देना। गोपियां कहती क्यों दे हम? कहता अच्छा ऐसे कैसे नहीं देगी, और जबरदस्ती उसको छीन के ऐसे करने लगी। इतने में गोपियां इशारा जैसे किया ना, सारी 100 करोड़ गोपी, कृष्ण भी देख के हैरान हो गए, इतने सारे लोग कहाँ से आ गया? 100 करोड़ गोपी एक साथ आके 4-5-10 लोग एक कृष्ण को पकड़ लिया, कोई 10-10 लोग
एक मधुमंगल को, फिर सुबल को, लवंग को, सबको पकड़े 10-10 कर। और पकड़ के मधुमंगल, सुबल, सबके, इनके सबके क्या किया, चोटी को लेकर के ना पेड़ों में बांध दी कस के। चोटी को लेके पेड़ों में कस के बांध दी, और बांध के गमछे से पेट को भी बांध, सब सखाऊं। और मधुमंगल को जैसे बांधने आया, मधुमंगल तो ललिता शक्ति के पैर में पड़ गया, हमको छोड़ दो, हम तो ब्राह्मण के लड़के हैं, बताओ हम ऐसे काम करते हैं? हम ऐसे काम कभी नहीं करते, हमको छोड़ दो, हम बहुत भोला भाला ब्राह्मण के लड़के हैं हम। ये कृष्ण की वजह से हम आ गए, कृष्ण बदमाश, इसको पकड़ लो, हमको छोड़ दो, ऐसे कहने लगा। हमको माफ करो, आगे से ऐसा कभी मैं करूंगा नहीं, मुझे देखेगी भी नहीं। अरे पैर पकड़ के ऐसे माफी मांग रहा है, डर गए बहुत। कहता अच्छा आज डर गया, आज नहीं छोड़ेंगे हम किसी को। और पकड़ के बांध दिया उनको भी। कह रहे हैं कृष्ण को, कह रहे अरे कृष्ण तू कहाँ फंसा दिया हमको, देखना ये लोग आज बहुत मारेगी हमको, हमको छोड़ेगा नहीं, ऐसे कहने लगा। और कृष्ण को भी जबरदस्ती पकड़ लिया, पकड़ के राधा रानी विशाखा कृष्ण को पकड़ के क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती उसको लहंगा पहनाया। पहले कृष्ण को जबरदस्ती, कृष्ण मना कर रहे नहीं पहनना पड़ेगा, पहन, लहंगा पहनाया और चोली भी पहना दिया। यहाँ समझा, चोली पहना दिया और ओढ़नी उड़ा दिया और यहाँ तक ढक दिया। यहाँ नहीं ढकते हैं महिला, ऐसे ढक, आंखों के नीचे घूंघट, और ढक करके चूड़ी पहनाया, आलता पहनाया, सिंदूर पहना दिया, सिंदूर भी लगा दिया, हाँ नील पलिश भी पहना दिया, सब कर दिया, ऐसे पूरा सजा, लिपस्टिक लगा दिया और गाल लाल भी कर दिया। और क्या नाम है, मधुमंगल को गुलछा मारने लगे गोपियां, मुंह सुजा दिया एकदम, घुसा मार मार के सारे सखाओं को, सुबल से सीधाम सबको घुसा मार रहे हैं गोपियां। और आएगा हमको ऐसा परेशान करेगा और लूटेगा, बता ऐसा करके दे तमेशा, दे भूसा, ऐसे मारने लगे। और कृष्ण को ऐसा कर रहा है, सब सखा लोग देख रहा है, इसको ही पकड़ के मजा चखा दिया तो हमारा क्या होगा, ऐसा सोच रहे। और पकड़ के कृष्ण को जबरदस्ती उसके सर पे मटकी रख दिया। कृष्ण रोने रोने की हालत हो गया, कृष्ण अभी रोई कभी रोई, ऐसा हालत। और फिर मुंह एकदम सूज गया, मारा भी गोपियों ने पहले, और फिर ऐसा किया। और फिर जैसे मटका रखा और एक गोपी दूर जा करके मटकी में दही है ना, मटकी फोड़ दिया सर पे जो है, और फोड़ दिया। कृष्ण के सारे शरीर में मक्खन, दूध, घी, दही सब बिखरने लगे। और कृष्ण रो रहा, बुद्ध आज प्रतिज्ञा कर, आगे से हमको ऐसा परेशान करेगा, प्रतिज्ञा कर, आगे से आएगा कभी ऐसा, हमको लूटेगा, बोल, ऐसे कहने लगे। कृष्ण क्या ही कहेगा, बुद्ध जबरदस्ती, मुझे तो फिर मारूंगा, प्रतिज्ञा कर, ऐसे कहने लगा। और फिर जबरदस्ती उनसे प्रतिज्ञा कराया। तो इसी का नाम है बूढ़ी लीला। इसको क्या लीला कहते, बूढ़ी लीला। तो ये कौन करवाया था बूढ़ी लीला, नारायण भट्ट ने। यहाँ भी इसलिए यहाँ प्रति वर्ष अभी होता है ये लीला। कौन से महीने में, भाद्र महीने में पूर्णिमा के शुक्ल त्रयोदशी में होता है, नहीं समझा। प्रति वर्ष ये लीला यहाँ चलती है, होती है। तो इसी प्रकार भगवान यहाँ पे लीला करते थे। उसके आगे है दानगढ़, ब्रह्माचल पर्वत के ऊपर दानगढ़ बहुत ही रमणीय स्थल है। उसके ऊपर दानगढ़। एक दिन रसिक कृष्ण दानी बनकर सुबल सखा को लेकर यहाँ सखियों के साथ श्रीमती राधिका के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। दानी बन के राधा रानी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। और जैसे देखा राधा रानी को,
देख करके खड़े हो गए और खड़े होके कहने लगे, उत्कंठापूर्वक कहने लगे कृष्ण, कि तुम कौन हो, कहने लगे। जब कृष्ण ने कहा तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो, तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो, तो श्रीमती राधा रानी कहती हैं, उत्तर देती हैं, क्या तुम नहीं जानते हो कि हम कौन हैं, अलग से बताना पड़ेगा क्या? तुम नहीं जानते हो कि कौन है हम, अलग से बताना पड़ेगा? ऐसे कृष्ण कहता है, बहुत बेधड़क बोलती हो, ऐसे कैसे बोलती हो, बहुत बेधड़क बोलती हो, ढंग से बोला करो भाई, ऐसे कैसे, मारेगा क्या हमको, बहुत बेधड़क बोलती है। कृष्ण सुबल सखा के साथ रोक कर कहा, क्या तुम लोग नहीं जानती कि मैं कौन हूँ? कृष्ण कहता है, बोलते तुम लोग नहीं जानती मैं कौन हूँ? मैं वृंदावन का नया नया राजा हूँ, अभी नया नया राजा बैठाया गया है मुझे, यहाँ मैं राजा हूँ। राजा को कर दिए बिना ऐसे नहीं जा सकते, यहाँ से निकल नहीं सकती। तुम लोग प्रतिदिन नाना प्रकार के बहुमूल्य रत्न लेकर के जाते हो, यहाँ से बहुमूल्य रत्न लेकर के जाते हो, नाना प्रकार के, तो इसलिए बिना कर लिए हम जाने नहीं देंगे, ऐसे कहने लगे। आज तो हम दान लेंगे ही तुमसे, ऐसा कहा। विशाखा जी बेधड़क बोलने लगी, राधिका, श्रीमती राधिका जी राज्य के वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधिका ही वृंदावनेश्वरी है। इस राज्य के रानी कौन? श्रीमती राधिका जी हैं। वृषभानु नंदिनी ही इस राज्य के रानी हैं। उनके आदेश से तुम यहाँ दानी कैसे, उनके आदेश बिना तुम यहाँ पे दानी कैसे बन गए, कैसे बैठ गए? तुम्हारा इतना दुस्साहस, तुमको उपयुक्त दंड दिया जाएगा। कौन कहा? विशाखा जी कहने लगी। कृष्ण उत्तर दिया, इतनी बहक कर बातें करती हो? कृष्ण कहने लगे, इतनी बहक करके बात करती हो, बहको मत ज्यादा, ऐसे कहने लगे। बोलते तुम बहक रही हो? मालूम है वास्तविक में कंदर देव है इसके राजा, और कंदर देव ने मुझे नियुक्त किया कि ये गोपियां बहुमूल्य रत्न लेकर के यहाँ से जाती हैं, कोई हमको देता नहीं, तुम जाओ उनको पकड़ के ले आना जो नहीं देगा। तो कहने लगे इसलिए हम आए हैं, आज अगर दान नहीं दिया ना, जबरदस्ती तुम लोग को उठा के ले जाएंगे यहाँ से, ऐसे कृष्ण कहने लगे। और ललिता जी कहती हैं, हमको कोई कंदर पपंदर से डर नहीं लगता, हमारा अधीश्वरी राधा रानी है, राधा रानी ही रानी है, इसलिए हमारा ये रानी होने के कारण हम किसी से नहीं डरते, हमारा राधा रानी, हम इन्हीं के साथ चलते हैं और हम किसी से नहीं डरते, किसी का हमको भय नहीं है। बोलते अच्छा तुमको किसी का भी भय नहीं है? बोलते नहीं, ऐसे कहने लगे। और राधा रानी को आगे करके ललिता विशाखा पीछे पीछे आने लगी। और कृष्ण फिर भी माने नहीं, जबरदस्ती जाके अड़ गया एकदम सामने, आज हम लेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे नोक झोंक लीला ये दान घाटी पे होता था, दानगढ़ ये प्रसंग कथा। तो ये यहाँ पे ये सब लीला संपन्न, दान मंदिर है वहाँ पे, रत्न कुआं भी है वहाँ, तो इसलिए वहाँ पे ये सब लीला संपन्न हुआ। ये सब बहुत सुंदर सुंदर लीला है। केली कुंज में नाना प्रकार की क्रीड़ा विलास करने लगे सारी सखियां, ऐसे करके केली कीला कृष्ण और श्रीमती राधा रानी ऐसे नोक झोंक लीला करते थे, और सखियां आनंद से भर जाया करती थीं।
इसलिए ये दान मंदिर है यहाँ। मानगढ़, ब्रह्मचल पर्वत के ऊपर मानगढ़ एक बहुत ही रमणीय स्थान है। श्रीमती राधा जी ने यहाँ मान किया था। रसिक कृष्ण ने बड़े कौशल से यहाँ पर उनका मान भंग किया था। मान मंदिर है, मान मंदिर देखा? मान मंदिर है, श्रीमती राधा रानी ने यहाँ मान किया था और भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर रूप से उनका मान भंग किया। एक दिन प्रिय नर्म सखा सुभल वृंदा देवी के माध्यम से संकेत देकर श्री कृष्ण श्रीमती राधिका के निकट अभिसार के लिए जाते थे, अर्थात उनके निकट आ रहे थे। अकस्मात मार्ग में चंद्रावली जी की सखी पद्मा जी मिली और पद्मा जी ने श्रीमती चंद्रावली की बृहत् कुंठा को वर्धन करते हुए उन्हें चंद्रावली से मिलाने के लिए बार बार अनुरोध किया। एक बार वृंदा देवी के संकेत पाके कृष्ण राधा रानी से मिलने जा रहे थे और यहाँ राधा रानी भी बहुत सुंदर से सज धज के बैठी हैं, कृष्ण आएंगे। पर बीच रास्ते में कौन मिल गया? चंद्रावली की सखी पद्मा मिल गई और पद्मा मिलके बहुत अनुरोध विनोद किया और किया करके कहा, चंद्रावली बहुत पीड़ा में तड़प रही है, बेचारी मर जाएगी, जल्दी चलो, अभी चलो, ऐसे कहने लगे। श्री कृष्ण उनके अनुरोध को टाल नहीं सके और कुछ समय के लिए चंद्रावली के कुंज में विहार करने के लिए चले गए और चंद्रावली के साथ रसमयी बातें तथा क्रीड़ा विनोद में इस प्रकार रम गए कि उनको और किसी की भी बात का स्मरण नहीं रहा, और किसी की भी बात का स्मरण नहीं। चंद्रावली के साथ ऐसा कृष्ण खो गया। श्रीमती राधिका से मिलने का समय भी व्यतीत हो गया, यहाँ तक कि राधा रानी से मिलेंगे, उनको समय जो दिया था टाइम, वो टाइम भी निकल गया चंद्रावली के चक्कर में। इसी बीच श्रीमती राधिका की एक सुशिक्षित सारी मैना जानते हो? सुशिक्षित सारी मैना उसी कुंज में एक वृक्ष के ऊपर बैठ गई और उसने चंद्रावली और कृष्ण के परस्पर वार्तालाप और उनके परस्पर विलास आदि का सारा संवाद लौटकर श्रीमती राधिका को सुना दिया। उन्होंने क्या किया? वो सारी श्री कृष्ण के वार्तालाप, यहाँ तक कि चंद्रावली जो बोल रही हैं, वो सारी बात देख करके सुन करके सारी एक कॉपी उतार दिया राधा रानी के पास आकर। बड़ी उदास हो गई राधा रानी सुन करके और उन्हें बड़ा ही दुर्जयमान हो गया। राधा रानी को क्या हुआ? बहुत दुर्जयमान हो गया। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि ऐसे उद्धत श्री कृष्ण से मुझे कोई प्रयोजन नहीं। ऐसे उद्धृत मतलब धूर्त, ऐसे धूर्तों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं। इधर समय व्यतीत होने पर श्री कृष्ण जब उनके निकट आए तब श्रीमती जी उनकी तरफ से अपना मुख मोड़ लिया। जब समय व्यतीत हुआ, बाद में जब कृष्ण को होश आया, वो हमको तो वो समय तो देख के आया था, अब तो क्या होगा। जब आया तो श्री जी कृष्ण से मुख मोड़ लिया। श्री कृष्ण ने उनका कठोर मान देखकर साम दाम दंड भेद नीति द्वारा उन्हें समझाने की बहुत चेष्टा किया, पर फिर भी जब उनका मान नहीं टूटा तब श्री कृष्ण निराश होकर, दुखी होकर वहां से चले गए। रास्ते में उन्हें विशाखा जी मिली।
रास्ते में कौन मिल गई? विशाखा जी। उनके परामर्श से उन्होंने एक नवीन सखी का रूप धारण कर वीणा वादन करती हुई विशाखा जी के साथ श्रीमती राधिका के निकट आए। विशाखा जी का आदेश परामर्श पाके कृष्ण क्या किया? एक श्यामली सखी बन गई। बहुत सुंदर चूड़ी बूड़ी मनिहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया, नहीं भजन, ऐसा भेष बनाया। और भेष बना के विशाखा जी के साथ सखी का श्याम सखी के रूप में परिचय देकर उनके वीणा वादन के साथ संगीत के कला अन्य गुणों की बहुत प्रशंसा की। विशाखा जी ने राधा रानी के पास जाके बहुत प्रशंसा, बहुत अच्छा वीणा बजाता है, बहुत अच्छा गाती है, ये बहुत अच्छा नाचती है, बहुत अच्छा श्रृंगार करती है, ऐसे करके विशाखा जी खूब तारीफ किया राधा रानी के पास। श्रीमती राधिका ने उन्हें आदर और सम्मान के साथ श्याम सखी को निकट बिठाकर उसके अपूर्व संगीत को श्रवण कर आनंद में विभोर हो गई। उसके अपूर्व संगीत सुन के आनंद से विभोर हो गई। उसका आलिंगन किया, उसके बाद फिर किया उस सखी का आलिंगन किया। किंतु जो ही आलिंगन किया तो ही उनके आलिंगन के स्पर्श मात्र से उन्हें प्रियतम का पहचान हो गई। राधा रानी को क्या हुआ? जैसे सखी मन के आलिंगन किया तो राधा रानी समझ गई कि हमारे प्रियतम है। फिर तो उनका मान जहां का तहां खत्म हो गया। क्या हुआ? धरा का धरा रह गया। सखियों से परिवेष्टित हो गए और वे प्राण प्रियतम के सहित लीला विलास में रम गई। राधा रानी भी प्राण प्रियतम कृष्ण के साथ लीला में फिर रम गई। जैसे उनको आभास हुआ कि ये कृष्ण है। और फिर क्या किया? उनके बोलते हैं तुम बहुत मैले कुचले कपड़े पहने हो, कपड़ा थोड़ा सा अच्छा कपड़ा पहनो, हमारे साथ बैठे हो, हम महारानी हैं यहाँ की, और तुम कैसे गंदे गंदे कपड़े पहने हो, ऐसा ठीक नहीं। तो बोलते नहीं हम ठीक हैं, बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं करते हम ठीक हैं। बोलते ये सब ठीक भी नहीं चलता, हम महारानी हैं, हमारा दासी भी बहुत अच्छा कपड़ा पहनते, ऐसे गंदे कुचले कपड़े हमको सहन नहीं हो रहा है, हम जबरदस्ती पहनाएंगे तुमको, ऐसा कहा। बोलते ना हम बिल्कुल ठीक है। बोलते अरे औरतों के साथ कोई शर्माता है, लड़कियों के सामने कोई शर्माता है, ऐसे कहने लगी। और जबरदस्ती उनके दुपट्टा को ऐसे उछाला तो बाल बाल सब निकल के बाहर आ गया। समझ में आया? ऐसा लीला किया, राधा रानी का समस्त सम्मान समाप्त हो गया। इसी प्रकार ये सब लीला मानगढ़ में हुआ। और भी बहुत लीला है मानगढ़ का, बाकी की हम कल कथा श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।